वो रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में सबको मार डालती थी। उसके निशाने पर उसके दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही होते थे। वो हर किसी की मौत पर इतना रोती थी कि लोगों का दिल दहल जाए। वो कातिल थी अपने पति की, वो कातिल थी अपने सास ससुर की। उसने कत्ल किया था अपने रिश्तेदारों का। वो हत्यारन थी 2 साल की मासूम बच्ची की। ये कहानी है देश के बेहद खूंखार महिला की, जिसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन फिर कब्र से निकलकर लाशों ने बयां की पूरी हकीकत। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। जो आज हम सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री करी एंड साइनाइट द जॉली जोसेफ केस केरल की हैरान कर देने वाले सीरियल किलिंग केस पर आधारित है। इस केस की आरोपी जॉली जोसेफ द्वारा कथित तौर पर की गई 6 हत्याओं की श्रृंखला पर आधारित है। यह डॉक्यूमेंट्री 22 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई। टीवी सीरियल में या फिल्मों में आपने कई ऐसे खौफनाक अपराधी देखे होंगे जो बेहद सादे तरीके से कत्ल को अंजाम देते हैं और पुलिस उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती। केरल के कोझिकोड की जॉली जोसेफ उससे भी ज़्यादा सादे थी। इस केस को कूड़ाथाई सीरियल किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है। ये हत्याएं 2002 से 2016 तक 14 वर्षों की अवधि में की गई। इडुक्की के बाझावारा गांव में एक धनी इलायची किसान की बेटी जॉली जोसेफ अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली महिला थी। वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी जिसने खेत से परे जीवन के बारे में सपना देखा था। 1997 में एक रिश्तेदार के गृह प्रवेश समारोह के दौरान जॉली की मुलाकात कूड़ाथाई के पोन्नामट्टम परिवार के सबसे बड़े बेटे रॉय थॉम्स से हुई। रॉय के पिता टाउन शिक्षा विभाग में एक वरिष्ठ क्लर्क हुआ करते थे और उनकी मां अनम्मा एक स्कूल शिक्षिका थी। रॉय का एक छोटा भाई और एक बहन थी। रॉय कथित तौर पर हैदराबाद में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल कर ली थी। जॉली और रॉय के बीच रोमांस पनपा और उसी साल बाद में शादी की शहनाइयां बची। लेकिन इस कहानी में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। शादी करने के बाद जॉली को एहसास हुआ कि रॉय वास्तव में बेरोजगार है, सारा दिन घर पर बैठा रहता है। जॉली ने खुद अपनी एमकॉम की डिग्री के बारे में झूठ बोला था। हालांकि वह कॉलेज तो गई लेकिन उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कभी पूरी नहीं की जैसा कि उसने दावा किया था। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सास ससुर पति और 2 बच्चों के साथ जॉली बड़े ही आराम से रहती थी। सबसे हंसती खेलती खुश रहती। उसके साथे दिमाग में जो खौफनाक प्लान चल रहा था वो कभी न तो उसके चेहरे पर आया और न ही जुबान पर। जॉली की पहली शिकार उसकी 57 वर्षीय सास अनम्मा थॉम्स थी। जॉली के एमकॉम प्रमाण पत्र देखने के बाद अनम्मा ने जिद की कि वह नौकरी कर ले या पढ़ाई जारी रखे। रिटायरमेंट के बाद अनम्मा और भी अधिक सख्त हो गई थी। जॉली ने एक बार फिर झूठ बोला और अपने परिवार को बताया कि उसे कोट्टायम कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर की नौकरी मिल गई है। उसके बाद वह घर छोड़ देती थी और केवल वीकेंड पर ही आती थी। लेकिन यह बात उसे परेशान कर रही थी कि अनम्मा को उसके झूठ के बारे में पता चल सकता है। आखिरकार 2002 में उसने मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। जॉली पशु हॉस्पिटल गई और कुत्ते को मारने वाला जहर ले आई
और 22 अगस्त को उसने इसे अपनी सास के सूप में मिलाया। इससे अनम्मा की मौत हो गई। जॉली का अगला शिकार उसके 66 वर्षीय ससुर टॉम्स थे। टॉम के पास अच्छी खासी जमीन थी, लगभग 1600 वर्ग मीटर, जिसे वे विदेश जाने से पहले अपने छोटे अमेरिका में बसे बेटे रोजो को देना चाहते थे, इस डर से कि उसके बेरोजगार पति और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उसने संपत्ति हड़पने की योजना बनाई। 2008 में टॉम अपनी इकलौती बेटी को देखने के लिए कोलंबो में थे। उन्होंने वहां से अमेरिका जाने की योजना बनाई, लेकिन जॉली ने उसे वापस बुलाया और बताया कि वह गर्भवती है और उसका पति बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है। यह सुनकर टॉम तुरंत केरल लौट आए। यहाँ जॉली उसके टाइटल डीड पर कब्जा करने में कामयाब रही और एक जाली वसीयत तैयार की, जिसमें टॉम की सारी संपत्ति उसके पति रॉय को दे दी गई। और इसके बाद 22 अगस्त को पहली हत्या के ठीक 6 साल बाद उसने साइनाइड का उपयोग करके अपने ससुर की हत्या कर दी। 30 अक्टूबर 2011 को रॉय अपने बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़े हुए पाया गया। उन्हें उल्टी हो रही थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहली 2 मौतों पर किसी को कोई शक नहीं हुआ। रॉय थॉम्स की तीसरी मौत थी, जिसने पहली बार हत्या का आभास दिया। किसी गड़बड़ी का संदेश करते हुए रॉय के भाई बहन और उनके 66 वर्षीय अंकल मैथ्यू ने पोस्टमार्टम कराया। जांच की मांग की तो बॉडी में साइनाइड पाई गई, लेकिन जॉली ने पुलिस को बताया कि रॉय शराबी था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में था। अधिक शराब की वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस भी मान गई। जॉली अब एक मकान की मालकिन बन गई और उसके लिए अपना जीवन जीने का रास्ता साफ हो गया। अंकल मैथ्यू ने अपनी बहन, बहनोई और भतीजे की रहस्य में मौतों की जांच पर जोर दिया, जिससे वो जॉली का अगला टारगेट बन गए। जॉली ने एक शाम ड्रग्स में साइनाइड मिलाकर मैथ्यू को पिला दिया। मैथ्यू गिर गया और जॉली और पड़ोसियों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी भी मौत हो गई। इस बीच जॉली का एक और अफेयर चल रहा था, इस बार उसके दिवंगत पति के चचेरे भाई साजू जाकरियास के साथ। साजू स्कूल में टीचर था, लेकिन वो शादीशुदा था। साजू की एक छोटी बेटी थी, नाम था अल्फिन। 1 मई 2014 को जॉली ने अल्फिन को साइनाइड देकर मार डाला। इसके बाद साजू की पत्नी सीली की भी साइनाइड देकर खत्म कर दिया। जॉली सीली के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी और साजू के घर अक्सर आने जाने लगी। इसके बाद 2017 में दोनों ने शादी कर ली। दूसरी ओर रॉय थॉम्स का छोटा भाई रोजो थॉम्स अपने भाई और माता पिता की जिस तरह से मौत हुई उससे वो संतुष्ट नहीं था। 2019 में उसने पुलिस से फिर से जांच करने की मांग की। जांच के लिए सभी शवों को कब्र से बाहर निकाला गया और उनका पोस्टमार्टम किया गया। तब सच सामने आया। सच ये था कि सभी की साइनाइड देकर हत्या की गई थी। जॉली को 5 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया गया और उसने अपने सभी अपराध कबूल कर लिए। जॉली को साइनाइड देने वाले उसके प्रेमी मैथ्यू को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों हिरासत में हैं और मुकदमे का सामना कर रहे हैं। केरल की इस सीरियल किलिंग की घटना में जॉली जोसेफ के साथ उसके 3 सदस्य, उसके अलावा उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक सुनार था। सुनार ही उसे कत्ल के लिए साइनाइड मुहैया कराता था। आरोप है कि जॉली और सुनार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था।
जिसके बाद वो अपने परिवार वालों के खाने में इसे मिलाकर उन्हें मौत की नींद सुलाती थी। वो शक्ल से इतनी भोली नज़र आती थी कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कत्ल भी कर सकती है। जॉली की गिरफ्तारी के बाद उसके झूठ के कई और मामले भी सामने आए। वो खुद को पोस्ट ग्रेजुएट बताती थी और कहती थी कि वो NIT में प्रोफेसर थी, लेकिन हकीकत में ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर के बाद वो कॉलेज ही नहीं गई थी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्राइम आजकल देखते रहिए।